नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज मैथ्स में क्विक रिवीजन में हम अपना दूसरा वीडियो और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है पॉलिनोमियल। होप आपने रियल नंबर की वीडियो को ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने आपको एक ही क्लास में सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल को। अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल में हमारे सिलेबस में जो आता है वो केवल एक ही टाइप का पॉलिनोमियल आता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, इसको लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, जो इसका जनरल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर जो ए है, बी है, सी है, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स का मतलब रियल नंबर्स में हर नंबर आ सकता है। आप नेचुरल नंबर कह सकते हो, आप होल नंबर कह सकते हो। ठीक है, आप इवन नंबर कह सकते हो, आप इसको ओड नंबर कह सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब है जितने नंबर्स आप जानते हो, जितने नंबर्स आप जानते हो वो सारे के सारे आपके रियल नंबर्स कहलाएंगे। तो ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि ए कभी भी जीरो नहीं होगा। ए कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ए जीरो हो जाएगा तो उस केस में वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचने के लिए मेन चीज हमें क्या चाहिए कि जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, जो डिग्री होती है हमारे पॉलिनोमियल की, वो कितनी होनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारी होनी चाहिए 2। ठीक है, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो व्हाट इज द डिग्री। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। ठीक है, किसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसकी कहेंगे, वेरिएबल। जैसे हम यहाँ पर x को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि x की जो सबसे बड़ी पावर होगी दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, दैट पॉलिनोमियल कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। याद रखना, जितनी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, यानी कि जितनी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। यानी कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसका जो जीरोस होगा वो भी 1 होगा। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसका जीरोस जो होंगे वो 2 होंगे। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे। तो आप याद रखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 2। क्यों 2 होते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री है वो कितनी है, जितनी डिग्री उतने जीरोस। और इन दो जीरोस को हम बेसिकली डिनोट कर लेते हैं, एक को अल्फा से और एक को बीटा से। अगर आपको अल्फा बीटा लेने में दिक्कत होती है तो आप ए और बी भी मानकर चल सकते हो, पी और क्यू भी मानकर चल सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन हम एक जनरल फॉर्म ऐसी ले लेते हैं, अल्फा और बीटा हम इसके दो जीरोस मान लेते हैं। व्हाट आर द जीरोस, जीरोस आर द फैक्टर व्हिच सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल। ये जो जीरोस हैं इन जीरोस को हम फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं या वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, दो जीरोस हो सकते हैं जिन्हें हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसकी जो जनरल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है, इसको हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से डिनोट किया जाता है, जहां पर ए बी और सी ये तीनों नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स हैं। और ए कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इट विल नॉट बी जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर ये वाली बात भी लिख देता हूँ कि हम ये भी कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल नॉट बी जीरो या विल नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा, विल नेवर बी जीरो। ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। बाकी कोई भी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम दोबारा से समझ लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा, अभी मैंने आपको बताया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं। कितने जीरोस होते हैं, दो जीरोस होते हैं। एक जीरो को हम अल्फा से डिनोट कर लेते हैं और एक जीरो को हम बीटा से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अगर हम इन दोनों जीरोस को जोड़ें तो क्या होगा।
और इन दोनों जीरोस की प्रोडक्ट करें तो क्या हो। जब आप दो जीरोस को जोड़ते हो तो इसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या कहते हैं? सम ऑफ जीरोस। यानी कि जो इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर थे, अगर हम उनका सम करते हैं तो उसको हम सम ऑफ जीरोस कहते हैं, और अगर हम दोनों जीरोस की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये जो सम ऑफ जीरोस होता है, जिसे आप अल्फा प्लस बीटा कह रहे हो, इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कांस्टेंट टर्म। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कांस्टेंट टर्म। अब x का कोफिशिएंट आपको देखना है, x के साथ क्या लिखा हुआ है, x के साथ यहाँ प्लस का b लिखा हुआ है, तो प्लस के साइन तो दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मैं तो कोफिशिएंट ऑफ x की जगह b लिख सकता हूँ। और कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट वो होगा जिसके साथ x वेरिएबल नहीं आ रहा होगा। तो x इसके साथ भी आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब c आपका कांस्टेंट कहलाएगा। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन सी। वहीं अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करता हूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कांस्टेंट। यानी कि दोनों केस में जो डिवाइड होगा वो हमेशा किससे होगा? कांस्टेंट से ही होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? ए, और कांस्टेंट क्या है आपका? सी। तो जब भी आपसे पूछा जाए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, तो वो हमेशा माइनस बी अपॉन सी होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला ए अपॉन सी होता है। पूरे चैप्टर में सिर्फ इसी की ही चर्चा है, बाकी किसी और की चर्चा की ही नहीं गई है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, वो आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी वो इस्तेमाल कर लेता है। अब मैं वो आपको प्रॉपर्टी समझा देता हूँ, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपसे इस्तेमाल करवा ले। जैसे कई बार वो आपसे कहता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन देगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा, एंड देन उसके आगे ये लाइन नोट कर देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और ये जो अल्फा प्लस बीटा है, क्या इन दोनों में कोई समानता है? तो नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करने पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि आप याद रखना, जब आप अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर इसके होल का होगा, पूरे का स्क्वायर होगा। और जब इसके पूरे का स्क्वायर करोगे तो यहां बनेगी ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, जो क्या होती है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, दिस इज द इंडिविजुअल स्क्वायर ऑफ द जीरोस। ये जीरोस का इंडिविजुअल स्क्वायर है, जबकि ये जो जीरो है ये पूरे के पूरे सम ऑफ जीरोस का होल स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है। तो दोनों में अंतर है। तो ये जो जीरो आपसे पूछ रहा है, ये जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये इंडिविजुअल स्क्वायर की पूछ रहा है। अब इंडिविजुअल तो अल्फा बीटा या तो आप निकाल लो, तब उसके स्क्वायर को जोड़ो, तब आपको आंसर मिल सकता है, या फिर आप यहां पर एक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हो जो इसी फॉर्मूले से बनाई गई है। अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसके बराबर है और इसकी वैल्यू वो आपसे मांग रहा है, तो इस प्लस 2 अल्फा बीटा को इधर ले आओ। अगर ऐसा करोगे तो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। ये वाली आइडेंटिटी आपसे कई बार पूछी जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की जब भी वो आपसे वैल्यू पूछेगा तो आप हमेशा क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। समझ आई ये वाली कहानी? ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या हो गया? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपका हो गया माइनस बी अपॉन सी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपका क्या हो गया? ए अपॉन सी। और उसके बाद एक जो आपको आइडेंटिटी बताई थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो बड़ी मेन है, उसको आप याद रखेंगे। ऐसी ही दूसरी आइडेंटिटी और आपसे क्या पूछी जा सकती है? वो आपसे कह सकता है भाई आपको ये तो पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो निकल सकता है, लेकिन अगर वो आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो इस केस में अल्फा माइनस बीटा की जब भी आपको वैल्यू वो निकलवाएगा, तो आपको याद रखना है अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब ये वाली जो आइडेंटिटी है आपको थोड़ी सी ऐसी लग सकती है कि याद करने में शायद टफ लगे, लेकिन फिर भी आप इसको रिकॉल कर लेना। अल्फा माइनस बीटा की अगर वो कभी भी आपसे वैल्यू निकलवाएगा तो हमेशा आपको इस्तेमाल करना है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, माइनस 4 अल्फा बीटा। और एक आप एक्स्ट्रा में याद रखेंगे
ठीक है, कई बार इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसलिए मैं ये वाली आइडेंटिटी भी बता रहा हूँ। अगर वो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 पूछ ले, उस केस में आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब अगर मैं अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को निकालना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। जितना भी ये आएगा उसका मैं कंप्लीट का स्क्वायर करूंगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई करूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो के स्क्वायर। तो ये तीन आइडेंटिटी जो मैंने लिखी है, मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू ये समझा भी देता हूं, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन में इसको समझा देता हूं, तो फिर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे सपोज करो मेरे को यहाँ एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दैट पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब सबसे पहले आप मुझे इसमें सम ऑफ जीरोस निकाल के बताएंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा और अल्फा बीटा कितना। जब भी आपको पॉलिनोमियल मिलेगा, उस पॉलिनोमियल के नीचे आप अपनी जनरल इक्वेशन मेंशन करेंगे। क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही थी। जब आप इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करोगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। एक्स के साथ जो भी लिखा हुआ होगा वो वैल्यू होगी 1 की। कुछ नहीं दिख रहा तो 1 तो दिखेगा ही दिखेगा। अब देखो यहाँ है प्लस, ऊपर है माइनस, तो माइनस का साइन आपको शो करना पड़ेगा, -1। सी को इसके साथ कंपेयर करोगे तो सी नीचे प्लस में है, ऊपर माइनस में है, तो सी को आपको माइनस में दिखाना पड़ेगा। यहाँ आपने तीनों के तीनों रियल नंबर की वैल्यू निकाल ली। ए कितना आ गया? 1, बी आ गया -1 और सी आ गया -2। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हुआ करता था माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कितना दे रखा है? माइनस का 1, और अपॉन में ए कितना दे रखा है? 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा आपका जो बनेगा दैट इज द 1। इसके बाद अगर अल्फा बीटा की बात करूं, तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। कितना होता है? सी अपॉन ए। आई थिंक मैंने फॉर्मूला, भाई इसको थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सही करेंगे, ये फॉर्मूला हमसे गलत हो गया। हम्म, ये होता है कांस्टेंट ऑन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, जल्दबाजी में ये फॉर्मूला हमने गलत कर दिया। तो सी अपॉन ए, ये भी अच्छा हुआ कि मेरे को ये यहीं दिख गया। ठीक है, तो अब आसानी से आपने ये चीजें इसको सही भी कर लिया होगा। अब यहां पर लिखते हैं सी अपॉन ए, यानी कि सी कितना दे रखा है आपको? अरे यार, ऊपर भी मैंने ये क्या लिख रखा, दोनों जगह फॉर्मूले गलत हो गए। ठीक है, इसको सही करेंगे। ये जल्दबाजी में पता नहीं कैसे हो गया, इसके लिए भाई माफी है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? ए, तो फॉर्मूला होगा माइनस बी अपॉन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला होगा सी अपॉन ए। ठीक है यार, इसको करेक्ट कर लेना प्लीज। ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, जल्दबाजी में गलत लिख दी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सी अपॉन ए की बात करेंगे, तो सी हमारे पास कितना है? -2, और ए कितना है? 1। तो यहाँ से मेरे को अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी -2। मिल गया। अब मैंने आपको तीन आइडेंटिटी बताई थी। सबसे पहले आप निकालो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने जाएंगे, तो इसके लिए आपको आइडेंटिटी लगानी होगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बताई थी यही वाली। अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना निकला? 1, तो 1 का स्क्वायर करो। -2 अल्फा बीटा कितना निकला? -2, तो -2। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 2 2 जा 4, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकल के आएगा? 5। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे। फिर मैंने आपको बताया था अल्फा माइनस बीटा। अगर आप अल्फा माइनस बीटा निकालना चाहते हो, तो अंडर रूट ऑफ क्या था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। यही बताया था आपको, -4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है भाई? 1। -4 अल्फा बीटा कितना दे रखा है? -2। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 2 जा 8, एंड अंडर रूट ऑफ 9, रूट ऑफ 9 इज 3। तो यहां पर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। अगर वो आपसे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकलवाता है, तब आपको मैंने क्या आइडेंटिटी बताई थी? तब आप इस्तेमाल करोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर।
अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने पहले ही निकाल लिया, जो कि कितना आया था 5, तो 5 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना है -2, तो -2 का हम क्या करेंगे स्क्वायर। और ये बात आप भली बात ही जानते हो, जब आप किसी नेगेटिव का स्क्वायर करते हो तो वो प्लस हो जाता है, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर प्लस का 4 आएगा, एंड 25 माइनस 4 2 जा 8 एंड आंसर इज 70। तो आंसर कितना आ जाएगा 17। तो ये जो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको यहाँ पर बात समझाई, तो इसको आप याद रखेंगे कि आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकलने के बाद आप कितनी आसानी से ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब एक हमारा लास्ट इसमें रह जाता है, बल्कि दो चीज हमारी रह जाती हैं, वो दोनों चीजें भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अगर इफ जीरोस आर गिवन, अगर जीरोस दिए गए हैं, इफ जीरोस आर गिवन देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी रिटन एज। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जाएगा, वो देखो आप कैसे लिखा जाता है। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स एंड प्लस एल्फा बीटा। अगर आपको जीरोस दे रखे हैं और आपसे वो पूछ रहा है कि बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो उस केस में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, वो करनी है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस एल्फा बीटा। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो सम ऑफ जीरोस। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई में एक्स प्लस एल्फा बीटा की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो दोनों का मतलब एक ही यहां पर रहने वाला है, आप चाहे इसको ये कहो या टॉप वाली बात। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ये चीजें गिवन है तब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे बनाने वाले हैं। जैसे अगर उसने आपसे कहा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रहा होगा। तो उस केस में आप अपनी इक्वेशन इस्तेमाल करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह क्या पुट करोगे, -4 इंटू में एक्स प्लस एल्फा बीटा की जगह पुट करोगे प्लस का 3। सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर, दो माइनस मिलकर प्लस बना देंगे 4x एंड प्लस 3। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आया, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो आपको अगर इस तरीके से भी गिवन देता है तो भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वहां पर आराम से बता सकते हो। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक ही चीज मैंडेटरी याद रखनी है कि उसमें ये एक्स स्क्वायर हमेशा बचा रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर दे, वाई स्क्वायर दे, किसी में भी मतलब दे, लेकिन पावर 2 वहां पर दिखनी जरूरी है। ठीक है, समझ आई ये वाली बात। अब लास्ट हमारी चीज इसमें रह जाती है, और लास्ट चीज क्या होगी, अगर वो आपसे ग्राफिकल पूछ ले, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पूछ ले, तब आप कैसे बताओगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो याद रखना, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कट्स ऑन एक्स एक्सिस। जितनी बार एक्स एक्सिस पर कट करेगा कोई ग्राफ, उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। मैं आपको इसको फिगर से समझा देता हूं। जैसे यहां पर दो तीन फिगर हम यहां पे ले लेते हैं। देखो, एक डायग्राम में हमने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है, एक डायग्राम में हमने कुछ ये ग्राफ बनाया, एक में हमने ये वाला ग्राफ बना दिया, और एक में ये बना दिया। ठीक है, अब इतनी बातें मैं सबको समझता हूं कि उनको ये जरूर पता होगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स होता है और वर्टिकल वाई। ठीक है, ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस, वाई वाई और x। अब आपको बस ये देखना है कि अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस बताने, तो मुझे ये चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस पर कितनी जगह कट कर रहा है। तो देखो, अगर यहाँ पे देखो कितनी जगह कट किया इस ग्राफ ने, 2 टाइम्स कट किया, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस रहे होंगे, 2। और ये पॉलिनोमियल कैसा कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो y के कट काउंट नहीं करने, काउंट करने सिर्फ x के कट। कितनी पॉइंट पर कट किया, एक पर, तो इसका जीरो कैसा रहेगा, एक जीरो रहेगा। ऐसी यहां पर कोई भी पॉइंट यहां पर ऐसा नहीं है जो x पर कट करके गया हो, इसलिए इसके कोई भी जीरो नहीं होगा, जीरो है। ठीक है, और अगर यहां देखोगे तो 1 2 और 3, तो ये आपका 3 जीरोस के साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको ये सारा बेसिक समझ आया होगा।
ठीक है, पॉलिनोमियल में इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है, इतनी ही चीजें आपको समझनी है। देन उसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप अटक जाते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर अपना डाउट सेशन डालो। ठीक है, अपने डाउट्स डालो, मैं आपको वहां पर डाउट समझा दूँ। ठीक है, सभी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर।